यस स्टूडेंट्स, तो बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है। तो किस तरह से बेटा जो है आप बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग जो है डिटरमाइन कर पाओगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। भाई कैसे पहचानोगे अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम्स की वो बॉय है गर्ल है। तो बेटा आप याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मेल फीमेल बोथ सेम क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। और जो क्रोमोसोम्स जैसे कि हम लोग एक्स एक्स और एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप के क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी दिस टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है वो बेटा मेल में होता है, एंड एक्स एक्स जो क्रोमोसोम्स होता है वो फीमेल में होता है। यानी एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, आपका प्रेजेंस होता है मेल में, ठीक है, और एक्स एक्स फीमेल में। जिससे कि ये क्लियर होता है कि हाँ अगर एक्स वाई है तो मेल होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल होगा। इसका क्रॉस कैसे होता है? तो ये इस तरह से होता है बेटा, देखो जैसे कि मेल है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंस है, तो आप ये देख पा रहे हो, और फीमेल में एक्स एक्स है, ठीक है। तो फिगर में देख रहे हो कि जो वाई एक्स के साथ मिल रहा है, तो अगर एक्स वाई हो गया तो बॉय हो गया, और अगर मेल का जो एक्स है वो अगर फीमेल के एक्स से मिल गया तो गर्ल हो गई। तो इस तरह से बेटा जो है आपका जो भी पेरेंटल टू ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं तो वो कुछ इसी तरह के क्रॉस से होते हैं, ठीक है ना। कि फादर का अगर एक वाई एक एक्स के साथ मिलता है मदर के, तो बॉय डेवलप होता है, और अगर एक्स जो है एक्स के साथ मीट करेगा तो गर्ल्स, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं हार्मोन्स की, हार्मोन्स अदर देन सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट ग्लैंड। डक्ट का मतलब होता है स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक मीडियम मिल जाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का, उसे डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में दोनों टाइप की ग्लैंड प्रेजेंस होती हैं, बट हम लोग यहाँ पे उस ग्लैंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती हैं, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और इनका जो सिक्रीशन होता है, दिस ग्लैंड से सिक्रीट्स द हार्मोन इन डायरेक्टली द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये जो बेटा हार्मोन्स का जो सिक्रीशन करती हैं ये डायरेक्ट ब्लड में करती हैं, बिकॉज दिस इज डक्ट लेस ग्लैंड, ठीक है। इनके पास में डक्ट नहीं होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें हार्मोन्स को। तो फिलहाल हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस ग्लैंड की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस किस पार्ट में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंस होती है और वो किस तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपके हेड में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हालांकि बेटा आपके कोर्स में इतना ही है, ग्लैंड तो 3 होती हैं हेड पार्ट में, ठीक है। पाइनियल होती है, हाइपोथैलेमस होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बट आपके कोर्स में जितना है मैं आपको उतना ही कराऊंगा। तो हेड में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, और नेक में आपके थायराइड ग्लैंड हो गई। उसके बाद आपकी अपर साइड ऑफ द किडनी आपका एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पैंक्रियाज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ओवेरी और जो है टेस्टिस, ठीक है। तो बात हम लोग करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ग्रोथ हार्मोन होता है, यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अगर आपकी बॉडी की हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रही है, और दिस ग्लैंड इज द टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड this is the another type of endocrine gland, and that the formation of secretion the hormones in directly the blood stream। तो उस हार्मोन्स का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हार्मोन्स? तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या करता है बेटा कि जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे ग्वेटर हो जाता है, ठीक है। आपकी जो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तभी तो आप देखते हो कि नेक आपकी स्वेलिंग आ जाती है, इसका मतलब ग्वेटर हो गया है। तो ये ग्वेटर से प्रोटेक्ट करता है, मींस अगर थायरॉक्सिन ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर दे तो आपको ग्वेटर डिसीज हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड, इसको फाइटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनेलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये जो एड्रेनेलिन हार्मोन होता है एज अ फाइटिंग हार्मोन है। जैसे कि जितने भी सेंसेशन होते हैं या जो भी आप बोल सकते हैं कि फीलिंग्स हो गई, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, दौड़ना, भागना, डरना, खुश होना, तो ये जितनी भी फीलिंग्स हैं ये सारी एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से आती, ठीक है। इसलिए इसको
करो या मरो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, फाइटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और आपको पता है कि इंसुलिन का मतलब डायबिटीज़ से होता है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पेंक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है बेटा ओवेरी। ओवेरी जो है उसमें ओव्यूल जो भी ओवेरी में जो एग वगैरह डेवलप होते हैं तो वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं, वो है प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये फीमेल हार्मोन है बेटा, क्योंकि ओवेरी फीमेल में होती है, तो प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एग। एंड द टेस्टिस। टेस्टिस बेटा मेल पार्ट होता है, मेल ऑर्गन होता है, और टेस्टिस पे स्पर्म डेवलप होते हैं, ठीक है, स्पर्म। और ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेटा आप याद रखिएगा कि इतनी सारी जो ग्लैंड्स हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ये बाकी का जितना पैरा लिखा है सब वही है जो मैंने आपको बोला है। अब रोल क्या होता है हार्मोन्स का, तो जाहिर सी बात है बेटा, हार्मोन्स का रोल लगभग हमारे बॉडी के यानी हर एक चीज़ में होता है। जैसे कि अगर आप मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे तो उसमें भी आप जैसे कि चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, तो इसमें भी हार्मोन्स की वजह से, यानी हार्मोन्स यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर रही है, टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज़ हो रहा है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो है सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारी लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोन्स का, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करती है, जिससे गेटर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, आयोडीन की कमी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। भाई बेटा आप फिट रहो, हिट रहो, ठीक है ना, और हेल्दी रहो, इसके लिए आपका बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे बच्चे छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, बैलेंस डाइट क्या है भाई, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम वगैरह जो भी हैं चीज़ें ऐड होती हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। ये सब बैलेंस डाइट के ही बेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस चीज़ में लेनी है, ऐसा नहीं प्रोटीन ज़्यादा हो गया कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, मतलब हर चीज़ एकदम फिक्स अमाउंट में हो, ठीक है। बाकी जितना भी बेटा ये जो चिप्स हो गए और ये सारी चीज़ें जो भी बर्गर वगैरह हो गया, तो ये सारे बेटा फूड तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बट ये हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ फैट जो है इंक्रीज़ कर सक देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, बहुत सारी जो है उसमें डिसीज़ वगैरह होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और हमें जो है अच्छा हेल्दी खाना है और हेल्दी ही जो है सरवाइव करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस हेल्दी खाने से बेटा क्या होता है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होगा बॉडी में वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। कभी कभी आप देखते हो कि ग्रोथ रुक जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये हार्मोन सिक्रीशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी कुछ अनबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, या कोई भी केमिकली कंपोजिशन इस तरह के होते हैं जिस वजह से हमारे बॉडी में जो हार्मोन का सिक्रीशन है जो टाइमली होना चाहिए वो नहीं होता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे फिज़िकली एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें बेटा हम लोगों को रेगुलर डे टू डे करनी चाहिए। हाँ, आपको जो है टोबैको वगैरह मतलब तंबाकू जो खाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इन सब से बेटा आपको बच के रहना है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हो ना, तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो हार्मोनल्स के इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और आपकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो बाकी का ये सब बेटा वही लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो एक्सरसाइज है आप लोग अपनी तरफ से अपने मन से इसको फिल करो, और बाकी जो है कल, ठीक है, यानी नेक्स्ट डे मैं इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।